डियर स्टूडेंट, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन जब टेरिडोफाइट का हम देखते हैं तो टेरिडोफाइट जो है उनकी कई सारी स्पीशीज जो थी जो वर्तमान में अब विलुप्त हो चुकी हैं और जो विलुप्त हो गई हैं यानी पहले पाई जाती थी लेकिन अब नहीं है, तो यानी जीवाश्म फॉर्म में, फॉसिल फॉर्म में पाई जाती है। और ये फॉसिल्स जो होते हैं टेरिडोफाइट की कुछ स्पीशीज जिनके फॉसिल्स मिलते हैं उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट मिलते हैं जिसके कारण जो लिविंग्स में नहीं पाए जाते, इसलिए उन फॉसिल्स प्लांट को भी हमको स्टडी करना पड़ता है। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट के बारे में बात करते हैं तो टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन जो है वो अपने आप में कोई भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन गोवर ने दिया, ऑर्नोल्ड ने दिया, न्यूमैन ने दिया, तो कोई भी क्लासिफिकेशन जो है वो अपने आप में खुद अपने आप से जो है वो पूर्ण नहीं है और अंतिम भी नहीं है। जैसे जैसे आगे रिसर्च होती गई वो बताते गए कि कोई भी मतलब कि उस क्लास टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो हम जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और उसके बारे में ही हमको स्टडी करने के बाद में पता लगता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब टेरिडोफाइट के बारे में हम बात करेंगे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने सबने अपने विभिन्न अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन दिए। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, प्रांटल ने दिया था 1874 में क्लासिफिकेशन दिया था टेरिडोफाइट का। इनके अकॉर्डिंग टेरिडोफाइट को 3 क्लासेस में बांटा गया है। फर्स्ट है फिलिकिनी, सेकंड है इक्विसिडिनी एंड थर्ड है लाइकोपोडिनी। और इस प्रकार से इन्होंने टेरिडोफाइट को 3 क्लास में दिया, 3 क्लासेस दी, फिलिकेनी और लाइकोपोडिनी को फर्दर फिर डिवाइड कर दिया आइसोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी, यानी कुछ फिलिकेन्स में और लाइकोपोडिन्स में कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जिनमें स्पोर्स जो होते हैं वो सेम होंगे, वो हो गए आइसोस्पोरी में, और जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स उसमें मिलते हैं तो उनको हम हेटेरोस्पोरी के में विभाजित किया गया। इस प्रकार से सेकेंड जब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं टेरिडोफाइट के तो वो हम पढ़ते हैं एंगलर और पेंटल का क्लासिफिकेशन। एंगलर और पेंटल ने अपनी बुक में डीनेचुरलाइकल प्लेजेंट फैमिलीज में दिया था और वो दिया था 1858 से 1898 से 19 के बीच में दिया था, और 1848 से 19 के बीच में दिया था। और इन्होंने इसकी 4 क्लासेस बताई थी और ये 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं टेरिडोफाइट की। जैसे प्रेंटल ने तो 3 क्लासेस बताई, इन्होंने 4 क्लासेस बताई, फिलिकेस, स्फिनियोफाइटेस, इक्विसिडेंटेस एंड लाइकोपोडियस। इस प्रकार से एंगलर और पेंटल का जो क्लासिफिकेशन है उनमें फर्स्ट क्लास होती है फिलिकेस, और फिलिकेस का ऑर्डर जो है क्लास होगी फिलिकेस, और इसकी क्लास फर्स्ट क्लास होती है फिलिकेस लैप्टोस्पोरेंजियल, जिसमें फिर फर्दर डिवीजन है इफ्लेकेनी और हाइड्रोपेरिडेनी, और उसी के साथ इसका फिलिकेस का जो है अगला ऑर्डर है मेसाटिएस और फिगोरेस, ये इसके क्लास होते हैं। तो इसकी फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास होता है स्फिनोफाइटेस। स्फिनोफाइटेस के अंदर कोई भी क्लास आगे नहीं होती, ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है इक्विसिडेस को फर्दर 2 उसमें ऑर्डर में बांटा है, इक्विसिडेस में इक्विसिडेस एंड कैलामाइन्स। और इसी प्रकार से लाइकोपोडियस में लाइकोपोडियम इल्यूगुलेट और लाइकोपोडियम लिग्युलेट टाइप के अंदर, इल्यूगुलेट टाइप के अंदर जो होगा वो होगा लाइकोपोडेनी एंड साइलोटेनी, और इसी प्रकार से लिग्युलेट के अंदर है स्लेजिनेली, लैपिडोफाइलेनी और आइसोटिनी। इसके बाद जब हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो है ग्लोबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने मेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनिया के ऊपर जो होता है इन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है, और सारे के सारे ग्रुप्स को उन्होंने आर्चिगोनियटी में डाला, और इस प्रकार से इन्होंने अपने 7 ऑर्डर दिए जिसके नाम है साइलोफाइटेस, साइलोटेस, एमेनेस, स्फिनोफाइटेस, इक्विसिडेस, लाइकोपोडियस और फिलिकेस।
इस प्रकार से हर साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन कोई भी क्लासिफिकेशन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन वो पूर्ण भी नहीं है। तो जैसे जैसे आगे इन्होंने काम किया तो उनके हिसाब से हमने साइंटिस्ट का हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेंटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर क्लासिफिकेशन, एंगर एंड पैटर्न का क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है बोवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद एम्स ने क्लासिफिकेशन दिया। बोवर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद एम्स ने 1936 में टिलोन कंसेप्ट के आधार पर, टिलोन थ्योरी के आधार पर 4 ग्रुप्स उसके दिए टेरिडोफाइट्स के, और इनके नाम है, फर्स्ट है साइलोप्सिडा, और साइलोप्सिडा का ऑर्डर जो है वो है साइलोटेल्स एंड साइलोफाइटेल्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट इनका जो 4 ग्रुप में से सेकेंड ग्रुप जो होता है वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के इन्होंने 5 आगे ऑर्डर्स दिए, लाइकोपोडेस, स्लेजिनेट्स, लैपिडोडेंड्रेट्स, प्लूरोमिनेट्स एंड आइसोटेल्स। तो इस प्रकार से जो सेकेंड ग्रुप जो है उसके आगे लाइकोपोडेस के इन्होंने 5 जो है वो आगे ऑर्डर दिए। नेक्स्ट जो एम्स का जो थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड जो क्लास थी वो था स्पिनोसिडा, और स्पिनोसिडा में इन्होंने दिया हाइमेनेस, स्पिनोफाइटेस और इक्विसिटेस। इसी प्रकार से इनका जो फोर्थ क्लास थी वो थी इनकी हिसाब से जो फोर्थ क्लास थी वो थी टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में सिनोप्टेरेस, ऑफिगेरेस, मैराटेस एंड फिलिकेस। इस प्रकार से टिप्पो ने भी एम्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसी के क्लासिफिकेशन का समर्थन किया, और इन्होंने भी वेस्कुलर प्लांट्स को क्रिप्टोगेम समयनी पादप के साथ रख दिया। और इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्नॉट ने 1947 में वेस्कुलर प्लांट्स को नाम जो दिया इन्होंने कहा सारे वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रेक्योफाइट्स से रख दिया, और इसके इनके हिसाब से भी 4 डिवीजन टेरिडोफाइट्स के हुए, जिसमें फर्स्ट है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोसिडा और टेरोप्सिडा। फर्स्ट क्लास जो है वो है लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में उनकी जो उन्होंने सब डिवीजन जो था वो साइलोप्सिडा दिया, और उसकी जो क्लास थी वो थी साइलोफाइटेनी, साइलोफाइटेनी होगी। इसी प्रकार से सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोफाइटेनी, लाइकोपोडीनी देख दिया। स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटेनी रखा, और टेरियोप्सिडा को फिर उन्होंने फर्दर पार्ट क्लासिफाई किया, और उसमें है फिलिकेनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। मतलब ऑर्नर ने जो वेस्कुलर जो प्लांट्स को सबको ट्रेक्योफाइट्स में रखा, उनके अकॉर्डिंग 4 डिवीजन थे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरियोप्सिडा। और इनकी फर्दर जो अगली जो क्लासेस थी वो थी साइलोफाइटेनी, लाइकोपोडीनी, इक्विटिनी एंड फिलिकेनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके बाद इस क्लास के बाद अगले ऑर्डर जैसे साइक्लोफाइटेनी है, तो साइक्लोफाइटेनी के 2 ऑर्डर्स इन्होंने दे दिए, साइलोफाइटेनी के साइलोफाइटेस एंड साइलोटेस। और इसी तरीके से लाइकोपोडेनी में लाइकोपोडिएस, स्लेजिनेस, लैपिडोडेंड्रेस और प्लूरोमेस एंड आइसोटेस। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड हमारी डिवीजन था स्पिनोप्सिडा, उसमें था इक्विसिटेनी, तो हाइमेस, उसका ऑर्डर है हाइमेनेस, सिडो, ब्रोनेस, स्पिनोफाइटेस, कैलामाटेस, इक्विसिटेस। और इसके साथ साथ जो टेरियोप्सिडा जो सब डिवीजन है उसकी क्लास थी फिलिकेनी। फिलिकेनी में ऑफिगेस, मैराटेस, फिलिकेस और सिनोप्टेरल्स रखा, और इस तरीके से ऑर्डर में जो क्लासिफिकेशन दिया उनके अकॉर्डिंग 4 डिवीजन क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार हम जब क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन के बारे में हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हमको इनके मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बारे में, मतलब बाद में एक्सेप्टेड जो था वो तो 4 क्लासेस, जो 5 क्लासेस थी टेरिडोफाइट की, तो उनको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन हमको ये देना पड़ेगा कि प्रेंटल ने क्या दिया, एंगल प्रेंटल ने क्या दिया, बोवर क्या क्लासिफिकेशन के बारे में क्या था, एम्स का क्या था और ऑर्डर। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं
मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट का क्या होता है। मॉडर्न सिस्टम जो है टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन, उसमें उनके अकॉर्डिंग टेरिडोफाइट को एक डिवीजन के रूप में, एक टेरिडोफाइट एक डिवीजन हो गया, यानी क्रिप्टोगेम्स को हम दो भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो होता है वो एक अपना डिवीजन होता है। इस प्रकार से जब इंटरनेशनल ICBM की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें 1952 में इस डिवीजन के कोई भी डिवीजन, जैसे टेरिडोफाइटा है तो उसके डिवीजन के आगे सफिक्स लगेगा फाइटा, सब डिवीजन में फाइटीना एंड क्लास में ऑप्सीडा ग्रुप लगता है। इस प्रकार से ये वाला जो क्लासिफिकेशन कहलाता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये सभी साइंटिस्ट इसको मानते हैं। और इस प्रकार से इस टेरिडोफाइट के को हम इस मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, और इन्हीं के ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है साइलोफाइटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा के अंदर सारे प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल रूटलेस प्लांट आएंगे। कौन से आएंगे? प्रिमिटिव भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, और उनमें रूट नहीं थी, वो सारे प्लांट साइलोफाइटा में आएंगे। और इस साइलोफाइटा को फर्दर 2 ग्रुप्स में अलग बांटते हैं, साइलोफाइटोप्सिडा एंड साइलोप्टोप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा में साइलोफाइटेल्स होता है, और इसमें प्रिमिटिव फॉसिल वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स को रखा गया है, और प्रिमिटिव फॉसिल क्रिप्टोगेम में साइलोटम और पैसिप्टेरिस को रखा जाता है। इस प्रकार से जो साइलोप्सिडा का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें प्रिमिटिव फॉसिल ग्रुप आएंगे साइलोफाइटोप्सिडा में। उसके बाद इसी का ही जो सेकंड क्लास है वो है साइलोप्सिडा, जिसमें ऑर्डर होता है साइलोटेल्स, और साइलोटेल्स में 2 लिविंग जेनरा होते हैं, और इसमें इनका नाम भी ये है साइलोटम और मैसिप्टेरिस। और इसमें साइलोप्टोप्सिडा जो फर्स्ट ग्रुप जो था उसमें एग्जाम्पल हमको राहिनिया और हॉर्नोफाइटॉन रखना पड़ेगा, जो हमने गलती से मैंने आपको पहले बता दिया। साइलोटम की जगह वहाँ पे होगा राहिनिया। तो ये वो प्रिमिटिव फॉसिल प्लांट है, राहिनिया है, विलियमसोनिया, ये क्या है? ये फॉसिल टेरिडोफाइट्स है। इसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर जो है वो है लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में इसमें लाइकोफाइटा भी इसको कहते हैं, या लेपिडोफाइटा भी कहते हैं, इसके इनको माइक्रोफिलोफाइट भी कहते हैं। यानी इन प्लांट्स के अंदर जो लिग्यूल होता है, पत्ती का साइज होता है वो छोटा होता है, और लिग्यूल की प्रेजेंस के कारण इनको फिर एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस के कारण 2 ग्रुप में बांट दिया, लिग्यूलेट्स और इलिग्यूलेट। लिग्यूलेट्स में ऑर्डर आएगा लाइकोपोडियस, जिसमें सारे होमोस्पोरस और लिग्यूल वाले प्लांट्स होंगे, जैसे लाइकोपोडियम और फिलोगेसम। और इसी प्रकार से लिग्यूलोप्सिडा में, यानी इनके अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सब लिग्यूल, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल विथ हेटेरोस्पोरी कंडीशन होती है। और इनके साथ साथ इनके भी 4 ऑर्डर होते हैं, सिलेजिनेस, आइसोटेल्स, प्लूरोमेस और लेपिडोडेंटेल्स। थर्ड जो ग्रुप है हमारा वो है आर्थ्रोफाइटा। और आर्थ्रोफाइटा के अंदर आर्थ्रोफाइटा, कैलेमोफाइटा और स्फीनोफाइटा, इसको फिर 2 क्लासेस में बांटते हैं, स्फीनोफाइलोप्सिडा एंड कैलेमोप्सिडा। स्फीनोफाइलोप्सिडा में एक्सटिंक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हैं, उनमें रिप्रेजेंटेटिव होगा स्फीनोफाइलम। और इसमें स्फीनोफाइलम के साथ ऑर्डर स्फीनोएल्स होगा। और इसी तरह से कैलमसिटा में एक्सटिंक्ट भी होंगी और लिविंग स्पीशीज भी होती हैं, इक्विस्टेस इसमें ऑर्डर आता है। और फोर्थ जो है हमारी क्लास है फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा के अंदर इस ग्रुप के अंदर इसको फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा भी कहते हैं। और इसके अंदर यूस्पोरेंजिप्सिटा क्लास होती है, यूस्पोरेंजिप्सिटा, जिसमें ऑर्डर है ऑफियोगोनेल्स, ऑफिगुलोनेल्स, ऑफिगुलोसेल्स में ऑफिगुलोसम एंड बॉट्रैकम होगा। ऑर्डर मैराटेल्स में मैराटिम होगा। और इसी तरह से प्रोटोलैप्टोस्पोरेंजिप्सिटा में कुछ ऑर्डर होंगे। फर्स्ट ऑर्डर होगा ऑस्मोंडेल्स, जिसमें 3 जीवित जातियां होती हैं और मेन प्लांट होता है ऑस्मोंडा।
और थर्ड इसका ऑर्डर है लेपिटोस्पोरेंजियप्सिडा, जिसके भी 3 ऑर्डर हैं। फिलिकेस में सभी होमोस्पोरस स्पीशीज होती हैं। फिर मार्सियस, इनमें हेटेरोस्पोरस स्पीशीज होती हैं। और सेल्वेस, इसमें हेटेरोस्पोरस और वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। और इस प्रकार से फोर्थ इसका ग्रुप जो होता है वो होता है प्राइमोटेरोप्सिडा, जिसमें एक्सटिंक्ट जातियां आएंगी। 2 ऑर्डर मेन होंगे, क्लैमोडेल्स और सिनोप्टेल्स। तो इस प्रकार से जो मेन जो डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग हम 4 इनके जो क्लासेस को पढ़ लेते हैं। 5 विभागों को, डिवीजन को हम 5 डिवीजन हमने पढ़े, सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। 4 ग्रुप्स में पढ़े थे हम। और ये 4 डिवीजन होते हैं, उन्हीं का ही हमको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। सैलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थोफाइटा और फिलिकोफाइटा। इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे स्टडी करेंगे। इन्हीं के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में दे रखे हैं, आप उनको वैसे पढ़ेंगे। थैंक यू।